बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टूडियो वन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसन ज़िया। नाज़रीन, सिकंदर आज़म ने कहा था कि जो कौम लड़ना नहीं जानती बहुत जल्द इस पर लड़ने वाली कौम की हुकूमत हो जाती है। इसलिए अपने रहनुमा हमेशा बहादुरों को बनाओ, क्योंकि बहादुरों की रहनुमाई से कौम को कोई ख़तरा नहीं होता। सिकंदर आज़म के इस कॉल के तनाजुर में नाज़रीन, अगर हम अपनी 64 साल तारीख़ पर नज़र दौड़ाएँ और ये देखें कि क्या इस अरसे के दौरान अवाम अपनी और पाकिस्तान की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए लड़ने मरने पर आबादा रही और तैयार रही, तो जवाब यकीनन हाँ में मिलेगा। तो हम अगर इस अरसे के दौरान हम अपने हुक्मरानों और साहब इख्तियार और इक़्तिदार के किरदारों अमल पर नज़र दौड़ाएँ तो इनमें बेशतर नाम ऐसे नज़र आएंगे जिन्होंने बहादुराना तौर पर मुल्क व कौम की रहनुमाई करने की बजाय अपने इक़्तिदार और ऐशो इशरत के लिए एक बार नहीं बारहा दफ़ा मुल्क व कौम और इसके मफादात को अग़ियार ख़ास तौर पर अमरीका और मगरबी क़ुव्वतों के सामने गिरवी रखा। इस कार्य खैर को सर अंजाम देने के लिए इन हुक्मरानों का मतमा नज़र सिर्फ़ और सिर्फ अमरीकी डॉलर थे। अमरीका भी डॉलरों के इवज़ हुक्मरानों की वफादारियाँ ख़रीदने के बाद हर मुश्किल वक्त पर पाकिस्तान को बीच मंदहार में छोड़कर गायब हो गया। ताहम फिर भी इसके ज़र ख़रीद ग़ुलाम इसकी मोहब्बत और दोस्ती के गुण गाते रहे। गुज़िश्ता 11 साल में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अपना सब कुछ अमरीकी झोली में डालने के बाद इसी अमरीका से हमारी सालमियत को आज सबसे बड़ा ख़तरा है। नाज़रीन, अमरीका से डॉलरों के इवज़ इस मुल्क को बेचने की कहानी साबका सदर परवेज़ मुशर्रफ, सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत तक महदूद नहीं, बल्कि इसका आगाज़ 50 की दहाई में हुआ, जब 1954 में पाकिस्तान ने अमरीका के साथ बाहमी दिफाई ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए और बाद अज़ां सीटों में शामिल हुआ। इस मुआहदे का अफसोसनाक पहलू ये था कि पाकिस्तान को इस मुआहदे के ज़रिए अपनी सरजमीन पर गैर कम्युनिस्ट मुल्क के हमले की सूरत में मुश्तरका इक़दाम की कोई ज़मानत हासिल ना हुई। यानी ये मुआहदा पाकिस्तान पर हिंदुस्तानी हमले की सूरत में कोई ज़मानत फराहम नहीं कर सका, जबकि इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान कम्युनिस्ट जहरियत के ख़िलाफ़ मुश्तरका इक़दाम में हिस्सा लेने का पाबंद हुआ। 1955 में पाकिस्तान बगदाद पैक्ट में शामिल हुआ, जो बाद अज़ां सेंटो के नाम से मारूफ हुआ। इन मुआहदों की वजह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में गैर जानिबदाराना पोजीशन बुरी तरह मुतासिर हुई। इन मुआहदों का सबसे बुरा नुकसान कश्मीर काज को हुआ। 1953 तक भारत इस अमर पर मुत्तफ़िक था कि कश्मीर का मसला गैर जानिबदाराना इस्तिस्बाब राय के ज़रिए हल किया जाना चाहिए, मगर जब नेहरू को बगदाद पैक्ट का इल्म हुआ तो वो अपने साबका मौक़िफ़ से फिर गया। रूस भी नाराज़ हुआ और खिरोशिफ ने ऐलान किया कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। इस वक्त तक रूस मसला कश्मीर पर राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया करता था। ताहम 1955 के बाद इसने कश्मीर पर सलामती कौंसिल की हर करारदाद को वीटो किया। पाकिस्तान का ये इक़दाम अरब दुनिया में भी मुखालफाना जज्बात पैदा करने का बायस बना। मिस्र के सदर नासिर मरहूम ने इस मौके पर इंतहाई तल्ख़ अल्फाज में तनकीद की और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अरब दुनिया के इत्तेहाद के मुनाफी सरगर्मियों में मुलव्वस है। ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए संगीन मुश्किलात का बायस बना और पाकिस्तान को मगरबियों के एक अंधे पैरोकार के तौर पर याद किया जाने लगा। 1965 और बाद 1971 में अमरीका का किरदार और इन मुआहदों की अहमियत खुलकर सामने आ गई। यहाँ मुझे पाकिस्तान के साबिक़ गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन के वो बयान याद आ रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि आलमी ताकत जो कि हमें इक़्तिसादी और फ़ौजी इमदाद दे रही है, पाकिस्तान को तकसीम करना चाहती है। नाज़रीन, ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने बहुत अरसा कबल इस जो पॉलिसी बन रही थी या जो साजिश अमरीका में पनप रही थी उसको महसूस कर लिया और 1971 से बहुत पहले इसके हवाले से बयानात भी दे दिए। 9/11 के बाद पाकिस्तान फिर अमरीका की झोली में गिर गया और 10-11 साल उसकी मोहब्बत के गीत गाने वाले हुक्मरानों ने ख़ुद तो अपनी जेबों में डॉलर डाल लिए, लेकिन पाकिस्तान को किस दोराहे पर लाके खड़ा किया वो आज सबके सामने, और मज़ीद पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या हो रहा है वो भी सबके सामने है। नाज़रीन, क्या ये मोहब्बत का रिश्ता जो है ये इसी तरह कायम करके हम पाकिस्तान को तबाह करते रहेंगे, या इसमें बहुत निचली सतह पर आगे इन तल्लुकात को बहुत निचली सतह पर लाकर हम पाकिस्तान की सालमियत को बचाएंगे? आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मेरे पहले मेहमान राजा मुश्तबा साहब, मेजर रिटायर्ड हैं, फ़ौज से इनका ताल्लुक़ है, सीनियर तज़कियाकार हैं और बहुत से अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इसके साथ साथ मेरे साथ मेरे दूसरे मेहमान हैं अताउर रहमान साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं, कालम नवीस हैं, और इसके साथ साथ मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड यूसुफ साहब। हम उनसे भी सारे मौजू पर बात करेंगे। नाज़रीन, से पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का जो है आगाज़ करें, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।